हेलो डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बीमीय सूत्र निकालना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी बीमीय सूत्रों को याद करने और रटने की जरूरत नहीं है। मैं जो तरीका बताऊंगा बस आपको उस तरीके को फॉलो करना है और उस तरीके को फॉलो करने के बाद आप किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र आसानी से निकाल पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बीमीय सूत्र निकालने से पहले आपको 3 ऐसे बीमीय सूत्र बताता हूं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर अपन बात करें द्रव्यमान, द्रव्यमान द्रव्यमान जिसे कि आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। तो अब आपको ये सोचना है कि मास शब्द में पहला वर्ड क्या है, एम। तो इसका विमीय सूत्र लिखने के लिए आपको एक ऐसे बड़ा कोष्टक बनाना होता है और इसके अंदर आप लिखेंगे एम। ओके। अब दूसरा विमीय सूत्र जो है वो है लंबाई। लंबाई इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ। यानी कि इससे किससे डिनोट करते हैं अपन, एल से। तो इसका विमीय सूत्र के अंदर अपन कैसे लिखेंगे, बड़ा कोष्टक बनाएंगे और अंदर एल लिखेंगे। तो ये हो गया लंबाई। इसके बाद एक और विमीय सूत्र होता है समय। समय जिसे कि अपन बोलते हैं टाइम। टाइम में पहला वर्ड क्या है, टी। तो इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेंगे, बड़ा कोष्टक और उसके अंदर टी। बस ये 3 विमीय सूत्र आप ध्यान रख लीजिए। इसके बाद मैं अब आपको एक एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना आसानी से सिखा देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, एक तरह से लंबाई ही होती है। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल। इसके बाद अगर अपन बात करें वेग यानी कि वेलोसिटी, इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इसे अपन क्या कहते हैं, वेग। अगर आपको नहीं पता है कि वेग क्या होता है तो आप ध्यान रख लीजिए, वेग होता है विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन का विमीय सूत्र भी अपन ने देखा क्या होता है, एल। समय का क्या होता है, टी। ये विमीय सूत्र तैयार हो गया। अब अपन इसे कैसे लिख सकते हैं, एल और टी की पावर क्या है। अब यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है, मतलब इसकी क्या पावर है, 1 पावर है। और ये जब ऊपर जाएगा तब इसकी पावर क्या बन जाएगी, -1। तो इस तरह से वेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L1T-1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरी भौतिक राशि और देखते हैं अपन, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग अपॉन समय। वेग का विमीय सूत्र अभी अपन ने निकालना सीखा, क्या होता है, L1T-1। समय का क्या होता है, T। और उसकी पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी पावर है, 1। और अब ये ऊपर जाएगी तब क्या बन जाएगी, -1। यानी कि L1T-1 और T-1। अब अपन इसे कैसे लिखेंगे, L1T-1 और T-1 अगर बेस सेम होता है तो गुणा में घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा L1T-2। तो ये हो गया आपके त्वरण का विमीय सूत्र। तो अब आपको पता चल गया, सबसे पहले आपको विस्थापन का विमीय सूत्र आना चाहिए, फिर वेग और फिर त्वरण। अब हम कुछ और भौतिक राशि लेते हैं जिससे आपको विमीय सूत्र निकालने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अब अपन बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भौतिक राशि की, जिसका नाम है बल। बल यानी कि फोर्स। इसका विमीय सूत्र निकालना आपको सीखना होगा। अब इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की क्या विमा होती है, अपन ने अभी देखा, m1। त्वरण की क्या होती है, L1T-2। तो इसकी विमा को अपन कैसे लिख सकते हैं, m1L1T-2। इस तरह से आपको इसकी विमा निकाल लेनी है। फिर अगर अपन बात करें कार्य की, तो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल की विमा अभी अपन ने निकालना सीखी, m1L1T-2।
और विस्थापन की होती है L1। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं M1, और बेस सेम होता है तो गुणा में जाते जुड़ जाती है, एक और एक कितना बनता है 2L2 और T-2। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो कार्य है इसकी विमा क्या होती है M1L2 T-2। जो कार्य होता है वही ऊर्जा की विमा होगी, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। तो इसकी विमीय सूत्र क्या होगी, ऊर्जा का विमीय सूत्र भी होगा M1L2 T-2। तो इस तरह से आप कार्य का या फिर ऊर्जा का जो विमीय सूत्र है वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम कुछ और भौतिक राशियों की बात करते हैं जिसका विमीय सूत्र अपने को निकालना है। जैसे कि अगर अपन बात करें संवेग, संवेग क्या होता है, मोमेंटम, यानी कि m इंटू वी। m क्या है, मास है, और v क्या है, वेग है। तो मास यानी कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है m1, वेलोसिटी यानी वेग की क्या होती है L1 T-1। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं m1 L1 T-1, m1 L1 T-1। अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें आवेग, तो आवेग की विमा क्या होगी, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आवेग जो होता है वो किसी भी वस्तु पर अपन बहुत ही कम टाइम के लिए जो बल लगाते हैं उसे अपन आवेग कहते हैं। यानी कि ये एक तरह से बल इंटू समय, इसकी विमा के बराबर होगा। तो बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2, समय की क्या होती है T1। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं m1 L1। वापिस वही बात, अगर बेस सेम है तो गुणा में जाते जुड़ जाती है, -2 और प्लस का 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा माइनस का 1। तो इस तरह से आपने आवेग की भी विमा निकाली। अब अपन एक और विमा निकालते हैं, जैसे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, G से, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। आप 8th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर होता है ना आपके फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर आप ये पढ़ेंगे कि मान लेते हैं कि चलो अब बात आई गई है तो इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मास है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये लो ये कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और इनके मध्य की जो दूरी है उसका वर्ग क्या हो जाएगा r², इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो ये समीकरण 1 दे देते हैं, ये समीकरण 2 दे देते हैं। समीकरण 1 में 2 से अपन क्या लिख सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 अपॉन r² के। ठीक, यहां तक बात समझ आई। फिर आपको क्या करना होता है, जो ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इसको हटाना होता है। तो इसकी जगह अपन लिखेंगे f बराबर g m1 m2 बटा r²। ठीक है, जो अपन ने ये g लिखा वही क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो देखो अब अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, f r² बराबर g m1 m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से g क्या आ जाएगा f r² कोण में m1 m2। ठीक, आई होप यहां तक आपको बात समझ आ चुकी है। तो g किसके बराबर होता है, f r² कोण में m1 m2। अभी अपन ने फोर्स की विमा निकालना सीखी, क्या होती है m1 L1 T-2, और अब बारी आती है r क्या है, दूरी की क्या हो जाएगी L1, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो L1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा L² अपॉन में m1 m2। m1 यानी कि एक द्रव्यमान है, m2 दूसरा द्रव्यमान है, तो m1 इंटू m1 क्या हो जाएगा m²। फिर अपन इसे कैसे लिखेंगे, m यहाँ पे 2 है, ये ऊपर जाके क्या बनाएगा -2 और प्लस का 1 कितना बनता है -1। L1 और L2 ये दोनों जुड़ेंगे तो L3 और T-2। तो इस तरह से आप सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की विमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है वो आसानी से निकाल सकते हैं। आपको किसी भी विमीय सूत्र को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आपको जो बेसिक
कि 3 बताए हैं उनको ध्यान रख लीजिए। द्रव्यमान का m, लंबाई का l, समय का t, विस्थापन का याद रख लीजिए। फिर वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, तो इससे निकल आएगा। त्वरण वेग अपॉन समय, इससे निकल आएगा। फिर जो ये बल है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको पता है ना तो आप सारे विमीय सूत्र आसानी से निकाल लेंगे। m1 l1 t-2, बाद में कार्य का निकालना सीखा, संवेग, आवेग, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, इस तरह से जितनी भी भौतिक राशि है उन सबका विमीय सूत्र निकालना आप सीख लेंगे। जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे आपको भौतिक राशियों के बारे में पता चलता रहेगा, आपको उनके फॉर्मूला पता चलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही है, अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद आता है तो उस फॉर्मूले से आप उस भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।